9th और क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही आपने सुना। आज का जो ये लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या फिर आज का जो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये एक्चुअली में सिर्फ क्लास 9th का नहीं है, ये सिर्फ क्लास 10th का भी नहीं है। सर आपने तो भी 9th और 10th ही कहा। हाँ मैंने बोला 9th और 10th क्योंकि प्राइमरीली मैं 9th और 10th को पढ़ाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन मेरे इस वीडियो का फायदा 7th क्लास का बच्चा भी उठा सकता है, 8th क्लास का बच्चा भी उठा सकता है और 9th और 10th को तो वैसे भी उठाना है। एक बच्चा कहता है सर ऐसा कैसे, मैथ्स का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो 7th में भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, 8th में उससे ज्यादा पढ़ा है और 9th और 10th में तो बहुत ही ज्यादा पढ़ना है और 10th के बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ना। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम मेजॉरिटी ज्ञान इस चैप्टर का अगर आपको कहीं मिलेगा तो क्लास 10th में ही मिलेगा और क्लास 9th में ही मिलेगा, क्योंकि मैं 9th और 10th के लेवल ऑफ क्वेश्चंस में कभी डिफरेंस नहीं रखता। इसलिए मैं अपने 9th के स्टूडेंट्स को 10th की पढ़ाई भी कराता हूं और अपने 10th के स्टूडेंट्स को 9th की रिवीजन कराता हूं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर 9th और 10th दोनों ही बच्चों के भरपूर काम आने वाला है एंड दिस इज अ वीडियो लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे इन सभी बातों से वाकिफ होंगे जो शायद आज मैं कहूंगा। आज मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं करूंगा, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इस चैप्टर को पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि सब चीजें आपको अच्छे से समझ आए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग मैथ्स में पढ़े जाने वाली बहुत सारी अलग 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 ज्योमेट्रिकल शेप्स के सरफेस एरिया के बारे में जानते हैं, के वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी गहराई, उनका पूरा का पूरा वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो सब चीजों को फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं। एक बच्चा कहता है तो बड़ा सिंपल है, सिंपल तब होता है जब क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन पढ़कर उस क्वेश्चन को एनालाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये आपके साथ नहीं है, किसी को भी आ सकती है। उसका एक बहुत ही सिंपल सा समाधान है कि प्रैक्टिस विल मेक एवरीबॉडी एंड ईच वन ऑफ यू परफेक्ट। और यही वजह है कि मैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं टू टू ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी इस चैप्टर में पढ़े जाने वाली दो ऐसी शेप्स जिनको पढ़कर मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी सब कुछ कवर हो गया, यानी बाकी अभी आनी बाकी है। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर दो चीजों पे प्राइमरीली बेस्ड है। छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, एक आधा क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन एक आधे क्वेश्चन से ये मत समझना कि पूरा टॉपिक खत्म हो गया। वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और अगर कभी भी किसी बच्चे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े या लगे कि हाँ भाई सर आपका वीडियो लेक्चर तो देख लिया, अब हमें क्वेश्चन भी भेज दो, तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई भी बच्चा बैठा हो, उसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करे, मैं इमीडिएटली भेज दूंगा। सर ऐसे कैसे भेज दोगे? यार मेरे पास जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली पढ़ते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में, उन्हें भी तो मैं शेयर करता ही हूं ना। तो अगर गुजरात में कोई बच्चा बैठा मेरा वीडियो देख रहा है या उत्तर प्रदेश में बैठा कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसे क्या मैं असाइनमेंट शेयर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। सो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसलिए मैं ये बातें पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में मेरे पढ़ाए जाने वाली बातों के प्रति अटेंशन नहीं, डबल अटेंशन हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधा शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम लिखते हैं हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, क्लास 9th के और 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर नंबर 13 का अगर कोई नाम है तो इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बिल्कुल सही आपने सुना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13। एंड जो भी बातें बताऊंगा मैं फॉर क्लास 8th के लिए भी काम आएगा, फॉर क्लास 8th, फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10, यानी 9th के भी काम आएगा, 8th के भी काम आएगा और 10th के भी काम आएगा। हालांकि जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, वो 9th और 10th के लिए है। 8th क्लास के बच्चों को सीखने से कोई मना नहीं कर रहा है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, यानी टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं प्राइमरीली, वो कुछ और नहीं बल्कि है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब के बारे में। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब के बारे में और हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं और इस बात को समझते भी हैं कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। फिर भी मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दे देता हूं।
लूडो सब खेलते हैं, अब तो आजकल मोबाइल पे आपका लूडो आ गया है, तो आधे से ज्यादा दुनिया मोबाइल पे ही लूडो खेल लेती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब लूडो को एक्चुअली में फिजिकली खेला जाता, तो लूडो की गीटी होती है। जी हाँ, लूडो की गीटी से हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो आपने सबने डाइस को देखा होगा, डाइस कैसी दिखती है। दिस इज हाउ अ डाइस लुक्स लाइक, दिस इज हाउ अ डाइस लुक्स लाइक। ये दिस इज अ शेप ऑफ अ क्यूब। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, इनफैक्ट क्लास 8th के बच्चे भी सुन लें कि दिस इज अ शेप ऑफ अ क्यूब। क्यूब के बारे में आपको क्या जानना है? क्यूब के बारे में पहली चीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी, ऑल एंगल्स आर इक्वल। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और हर एक फेस का एरिया, हर एक फेस का एरिया भी सेम होता है। हर एक फेस का एरिया भी सेम होता है। फेस मींस कौन से चेहरे की बात हो रही है। एक क्यूब कैसा दिखता है ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ये क्यूब का एक फेस ही है, देखिए इस क्यूब का ये भी एक फेस है। दिस इज द फेस ऑफ अ क्यूब। ये राइट साइड का फेस है, ये लेफ्ट साइड का फेस है, फिर पीछे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर आगे सामने वाला, फिर पीछे वाला। आओ हमें क्या जानना है? तो क्यूब का, सुनेंगे मेरी बात, प्यार से सुनेंगे। क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। दो तरीके से फाइंड करते हैं। दो तरीके मतलब क्या? दो फॉर्मूले? ना 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 ना, दो तरीके मतलब दो नजरिए। दो तरीकों से फाइंड करते हैं। वो क्या तरीके? ध्यान सुनना। देखिए इसे सबसे हम पहले कहते हैं एरिया ऑफ फोर साइड्स। एरिया ऑफ फोर साइड्स, या आप कह सकते हैं फोर वॉल्स, यानी चार दीवार का एरिया, या फिर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ऑल साइड्स, एरिया ऑफ ऑल साइड्स, या फिर मुझे कहना चाहिए एरिया ऑफ ऑल फेसेस, एरिया ऑफ ऑल फेसेस। यानी साफ साफ बोलो सर, आगे पीछे, उसके बाद साफ साफ बोलो सर, ऊपर नीचे, एंड राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, यानी एरिया ऑफ फोर फेसेस, या मुझे लिखना चाहिए फोर फेसेस या साइड्स या वॉल्स। अब चार दीवार की बात क्या होगी? चार दीवार का मतलब ये हो गई मेरी दीवार नंबर 1, ये हो गई मेरी दीवार नंबर 2, और ये ऊपर वाली मेरी दीवार नंबर 3, और ये, हाँ सुन लीजिए, ऊपर वाली एक दीवार हो गई, तो ये एक दीवार हो गई, ये एक दीवार हो गई। अगर मैं नीचे वाली काउंट करूंगा तो वो भी हो गई, इस वाली दीवार को भी काउंट कर सकता हूं। ये मेरा बेस हो गया, तो ये हो गई दीवार नंबर, ये थर्ड है तो दीवार नंबर 4, और पीछे वाली दीवार नंबर 5, और आगे वाली दीवार नंबर 6। अब टोटल 6 दीवारें हैं। सुनो, टोटल 6 दीवारें, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे। लेकिन इसे तो छत कहते हैं, ऊपर को तो छत कहते हैं। अरे आप जिस कमरे में बैठे हो इस समय, आप इस समय जिस कमरे में बैठे हो, या तो वो कमरा स्क्वायर की शेप का होगा, या फिर वो कमरा रेक्टेंगल की शेप का होगा। एक बार चेक कर लो यार, एक बार चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। मैं जिस कमरे में बैठा हूं ये परफेक्टली एक रेक्टेंगल है। मेरे पीछे की जो दीवार है ना, इसकी लंबाई इज नॉट इक्विवेलेंट टू कमरे की चौड़ाई। कमरा लंबा ज्यादा है कमरा, तो लंबाई और चौड़ाई वैरी कर रही है, मतलब साइड बराबर नहीं है। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। चार दीवारी का मतलब होता है अगल बगल, आगे पीछे, नॉट इंक्लूडिंग ऊपर नीचे। चार दीवारी का मतलब होता है अगल बगल, आगे पीछे, नॉट इंक्लूडिंग ऊपर नीचे। चार दीवारी का मतलब होता है अगल बगल, आगे पीछे, नॉट इंक्लूडिंग ऊपर नीचे। 3 बार क्यों रिपीट किया? ताकि दिमाग में बैठ जाए। छत को काउंट नहीं करते, छत को सीलिंग कहते हैं, और नीचे वाले फेस को फ्लोर कहते हैं। तो चार दीवार ये होती है साइड वाली। चार दीवार का एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे चार दीवार का, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के बच्चों। और
एरिया ऑफ फोर वॉल्स के अलावा सभी दीवारों, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सभी दीवारों या सभी फेसेस के एरिया को, सभी फेसेस के एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, सभी फेसेस के एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, सभी फेसेस के एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल्स को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और सभी फेसेस के एरिया को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है सर, मान गए। निकालते कैसे हैं यार? अभी मैं सिर्फ मतलब समझाने में लगा हूं, मैं निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैंने फॉर्मूला बताया। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्यूब क्या होता है और क्यूब कैसा दिखता है। तो ये क्यूब है। अब अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्यूबॉइड की शेप आपके नोटबुक के जैसी है, क्यूबॉइड की शेप आपके लंच बॉक्स की जैसी है, क्यूबॉइड की शेप आपके घर में उस हर चीज की जैसी है जो रेक्टेंगल की है, यानी इस तरह की जो शेप होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों। इसे कहते हैं क्यूबॉइड की लंबाई, इसे कहते हैं क्यूबॉइड की लंबाई, या मुझे कहना चाहिए क्यूबॉइड की लेंथ। इसे कहते हैं क्यूबॉइड की चौड़ाई, इसे कहते हैं क्यूबॉइड की चौड़ाई, या मुझे कहना चाहिए क्यूबॉइड की ब्रेथ, क्यूबॉइड की ब्रेथ। और इसे कहते हैं क्यूबॉइड की गहराई, इसे या तो डेप्थ कह लीजिए और या फिर इसे आप हाइट कह लीजिए। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड में तीन चीजें हो गई। सबसे पहले हो गई क्यूबॉइड की लेंथ, उसके बाद हो गई क्यूबॉइड की ब्रेथ, उसके बाद हो गई क्यूबॉइड की हाइट। लेकिन क्यूब के पास ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यूब के पास ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है। लेकिन क्यूबॉइड के पास एक होती है लंबाई, एक होती है गहराई, एक होती है चौड़ाई। लंबाई को कहते हैं लेंथ, चौड़ाई को कहते हैं ब्रेथ, और गहराई को हम कहते हैं, या लंबाई के बाद ऊंचाई भी होती है, ऊंचाई को, गहराई को हम हाइट बोलते हैं। आई होप ये बेसिक बात सबको पता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर अभी भी किसी को नहीं पता है तो मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को इंट्रोड्यूस करके आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए सर, मान जाते हैं। अब जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दो तरीके से निकलता है, या हम कह सकते हैं दो नजरियों से निकलता है। सरफेस एरिया मतलब कि जो उसका सरफेस है उसका एरिया कितना है, वो कितना फैला हुआ है। तो जो चीज ज्यादा फैली हुई होती है उसका एरिया ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया दो नजरियों से निकलता है, पहला चार दीवारी का एरिया और दूसरा सभी दीवारों का एरिया। तो मैं बता चुका हूं, अगल बगल आगे पीछे मतलब चार दीवारी का एरिया, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो मैंने शब्द बोला ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वर्ड भी आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन क्यूब के केस में और क्यूबॉइड के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मतलब एक ही है, मतलब एक ही है। तो चार दीवार का जो एरिया है, फोर फेसेस का जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कुछ भी बोल सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर ये बातें जो आपने कही क्या सिर्फ क्यूब के लिए एप्लीकेबल है? क्या क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता? क्यूबॉइड में भी ऐसे होता है। क्यूबॉइड में भी चार दीवारें हैं, अगल बगल, ऊपर नीचे नहीं, अगल बगल आगे पीछे। अगर ऊपर और नीचे को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो बन जाएगी टोटल 6 दीवारें। और 6 दीवारों का एरिया जब भी काउंट किया जाता है उसे कहा जाता है, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, उसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब हमें यह जानना है कि चलो सर ठीक है, क्यूब क्या होता है आपने बता दिया, क्यूब कैसा दिखता है आपने समझा दिया, क्यूब के पास क्या क्या होता है आपने बता दिया, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है आपने ये भी बता दिया, कि क्यूब के पास सारी साइड्स इक्वल होती है, क्यूबॉइड के पास 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, गहराई या ऊंचाई यानी कि डेप्थ या फिर हाइट, उसे लिखते हैं हाइट ही है। अब
हमें यह जानना है कि हमें क्वेश्चन किस चीज का आएगा। हमें क्वेश्चन ज्यादातर दो ही चीजों का आता है, सरफेस एरिया निकालने को आता है या वॉल्यूम निकालने को आती है। सरफेस एरिया भी दो तरह का, या तो 4 दीवारी का या 6 दीवारी का। अगर 4 दीवारी का आया तो उसे कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, या उसे कहा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, या उसे कहा जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और अगर मान लो टोटल सरफेस एरिया आता है तो सिंपल आपको टोटल ही निकालना है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, कह रहा सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है फाइंड द सरफेस एरिया, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है सिर्फ ये लिखा होता है फाइंड द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया। तो एक बच्चे ने कहा जब लिखा होता है ना फाइंड द सरफेस एरिया तब मेरा दिमाग घूम जाता है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर तब मुझे ये नहीं समझ आता कि 4 दीवारी का सरफेस एरिया या 6 दीवारी का सरफेस एरिया। तो मैं हूं ना, मैं बता देता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों की, जब भी क्वेश्चन में आए फाइंड द सरफेस एरिया तो हमेशा टीएसए निकालो। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो इससे पहले कि मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला बतलाऊं और एक आधा एग्जांपल देके ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बिठाऊं, क्यों ना मैं बोर्ड के आगे से हट जाऊं और एक बार आपको मौका दूं कि जो मैंने यहां लिखा उस पर नजर डाल लीजिए, उसे घूर लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल पूछ लीजिए। प्लीज पे अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। देखिए एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, बोर्ड पे क्यूब बना हुआ है, बोर्ड पे क्यूबॉइड बना हुआ है, और क्यूब और क्यूबॉइड कैसा दिखता है और क्यूब और क्यूबॉइड के पास हमें क्या चीजें निकालनी है वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे बता दिया है। और बोर्ड पे लिखी इन सारी बातों को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और आपको मैं उन फॉर्मूलाज से रूबरू कराऊंगा जिन फॉर्मूलाज की मदद से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। भाई मैंने आपको यह बता दिया कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब आप जानते भी हो, अगर नहीं जानते तो फिर भी बता देता हूं। भाई सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी चीज ने कितना इलाका घेर रखा है, कितना उसका इलाका है जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी चीजें उसमें अगर हम भरने बैठे तो भरी जा सकती हैं, यानी कितना सामान उसमें रखा जा सकता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की, साफ साफ कहूं तो फॉर्मूलों की, जो आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस को करने में। तो दीजिए प्यारे प्यारे क्लास 9th के एंड क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों फुल अटेंशन, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आ जाए, जो फॉर्मूले हमारी मदद करेंगे क्वेश्चंस को करने में। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूलाज। प्यारे प्यारे 9th और 10th क्लास के बच्चों, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूलाज। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से अगर मैं रिलेटेड फॉर्मूलाज की बात करूं, क्यूब एंड क्यूबॉइड से अगर मैं रिलेटेड फॉर्मूलाज की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की, और क्यूब के बगल में हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। चलिए बात करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड की। तो क्यूब का सबसे पहले बात करेंगे हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो प्रकार का, एक 4 साइड्स का, या मुझे कहना चाहिए 4 फेसेस का, एक मुझे कहना चाहिए 6 फेसेस का। तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अरे क्यों लिख दिया, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट या तो होगी मीटर स्क्वायर या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, यानी क्यूब के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, साइड क्यूब। यूनिट की अगर बात करूं तो या तो होगी मीटर का क्यूब या फिर वे होगी सेंटीमीटर का क्यूब, बाकी कुछ और भी हो सकती है। आइए एक बड़ी और प्यारी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब।
डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इनटू साइड ऑफ द क्यूब। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, एक बारी से देख लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल आप अच्छी तरह जानते हो क्या होता है। आइए बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड के अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया दो प्रकार का होगा। एक हम बात करेंगे चार दीवार की, यानी या तो बात होगी चार दीवार की, और एक बात होगी सभी दीवारों की। सभी दीवारें मतलब ऑल फेसेस, सभी दीवारों की। सभी दीवारों की का मतलब हुआ ऑल फेसेस, ऑल फेसेस। आइए सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, या मुझे कहना चाहिए कर्व सरफेस एरिया की, या मुझे कहना चाहिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हुआ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स है। फिर मुझे बात करनी चाहिए टीएसए की। टीएसए कहूं या फिर मैं कहूं एरिया ऑफ 6 वॉल्स, 6 वॉल्स का एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों, आइए बात करूं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब बात करता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे हम कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की अगर बात करूं तो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H²। खेल सारा सेम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्यूब से ताल्लुकात रखने वाले फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया है, क्यूबॉइड से ताल्लुकात रखने वाले फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता क्यूब और क्यूबॉइड से ताल्लुकात रखने वाले फॉर्मूलाज के बेसिस पे करे जाने वाले क्वेश्चंस। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो चलो एक काम करता हूं, एक आधे क्वेश्चन नई प्रैक्टिस कराई देता हूं। हालांकि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस महज एक या दो क्वेश्चंस की होगी, और वो टोटल प्रैक्टिस कराए जाने वाले क्वेश्चंस का 0.0% है। मतलब आई विल बी मेकिंग यू प्रैक्टिस मोर देन 500 क्वेश्चंस। वो सभी बच्चे जिनके साथ मैं अपना असाइनमेंट शेयर करूंगा या जिनके साथ मैं अपनी वर्कशीट्स शेयर करूंगा, इस पूरे चैप्टर के कम से कम भी तो 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 9 तो 10 दोनों का कंटेंट है यार। इतने आराम से क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराता हूं। एक बच्चे ने कहा सर एक बार, सर एक बार। अब एक बार क्या सर, एक बार बोर्ड पे नजर मारने दो ना, देखने दो ना क्या लिखा है। चलो जी देख लो, प्लीज हैव अ केयरफुल लुक, प्लीज पे फुल अटेंशन। बोर्ड पे क्या है लिखा, इन सारे फॉर्मूलाज पे दीजिए पूरा ध्यान, ताकि नहीं हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बेसिक सी चीज जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है, और वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूं इसे। अब मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन आया है, इसे मिटा देता हूं। इसे मिटाया और एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखूंगा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए, हो सकता है कि आपको आता हो सकता है आपको ना आता हो। तो पहला क्वेश्चन, आइए अब बात कर रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस। मैं दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ये महज एक फॉर्मेलिटी है बच्चों, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि अगर किसी बच्चे को कोई आइडिया नहीं लग पा रहा तो लग जाएगा। देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined together. Find the volume of resultant cuboid. देखिए, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। फाइंड द वॉल्यूम, और यहाँ पे कभी कभी कहा जाता है सरफेस एरिया भी। हालांकि वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे फिगर बनेगी। ये मेरा पहला क्यूब है और इस क्यूब के बगल में ये दूसरा क्यूब है। तो पहले क्यूब की अगर मैं बात करूं, ये मेरा पहला क्यूब, और मैं इन पॉइंट्स को अगर जोड़ूं कि भाई कहां से हमने अपने क्यूब्स को जोड़ रखा है, तो आप नोटिस करेंगे अरे भाई ये वाला हिस्सा तो रह गया इस क्यूब का, और ये वाला हिस्सा। तो मेरे प्यारे प्यारे 9th और 10th क्लास के बच्चों को बातें समझ आनी चाहिए। इस क्यूब की वॉल्यूम
इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब की वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला रहा होगा साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी मैं लिख सकता हूं साइड का क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का क्यूब। कैंसल कैंसल, तो मुझे साइड मिल गई कि इसकी साइड कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। एक बच्चा बोला सर इसकी 4 सेंटीमीटर तो उसकी भी 4 सेंटीमीटर, दोनों सेम ही तो है, तो अगर ये वाला हिस्सा 4 और ये वाला हिस्सा 4 तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, लंबाई कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कम्स आउट टू बी वापस से 4 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है, रिजल्टेंट क्यूबॉइड का डायमेंशन या रिजल्टेंट क्यूबॉइड के डायमेंशंस जो आएंगे, डायमेंशंस का मतलब जो मेजरमेंट आएगी, डायमेंशंस जो आएंगे विल बी लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बोलो क्या आपको कोई रोक रहा है इसका वॉल्यूम निकालने से या इसका सरफेस एरिया निकालने से? जब भी सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन होगा तो समझो बात हो रही है टीएसए की। तो देयरफॉर टीएसए इज इक्वल टू 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 4 32, फिर 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32, यानी 2, तो हमारे पास आ गया आपका 64 प्लस 16 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 64 में 10 74 और 80, इट कम्स आउट टू बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास 9th और क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार मैं कहता हूं देख लीजिए, दो बार मैं कहता हूं घूर लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक बच्चा कहता है सर इंपॉर्टेंट क्या है? एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने क्या बड़ा कारनामा कर दिया? कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, एक बेसिक सा क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। इसका मैंने सरफेस एरिया निकाल के दिखा दिया, वॉल्यूम आप अच्छी तरह जानते हो कैसे निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी पूछी गई है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32 और 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम कम्स आउट टू बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 8 4 जा 32 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो हमारे पास आ गया आपका 4 2 जा 8 यानी 128 सेंटीमीटर क्यूब। अब पता है एक बच्चा क्या कहता है, कहता सर ये क्या बात किया, क्या ये क्या किया आपने ऐसे क्यों किया? डायरेक्ट ऐड कर देते ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब, आप दोनों को ऐड करते तो 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को ऐड करके आपको मिल जाता 128 सेंटीमीटर क्यूब। भाई जो भी बच्चा ये कह रहा है ना, गलत नहीं कह रहा, मैंने कब कहा कि ये गलत है? ऐसा कर सकते हैं। मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने केवल और केवल आज के वीडियो लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के काम आने वाले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। एक ही बात को बार बार दबाव डाल के समझाया है ताकि दिमाग में सब कुछ बैठ जाए, और एक एग्जाम्पल दिया है, बस कुछ नहीं। आपको करना जो है ना, वो जब आप करने बैठोगे तभी आपको पता चलेगा। The only thing that you need to keep in your mind is the formulas and the units that you have to use very carefully while attempting question. Now you may start practicing unlimited number of questions. वो स्टूडेंट जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ते हैं उन्हें तो मैं वैसे ही शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आप कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जो 9th क्लास में है या 10th क्लास में है और मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप बैठे हैं कहीं और, पूरी दुनिया के किसी एक कोने में, हिंदुस्तान के किसी कोने में, चाहे किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वीडियो लेक्चर देखने के बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम से ताल्लुकात रखने वाले असाइनमेंट्स चाहिए या वर्कशीट चाहिए या होमवर्क चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और जब मैं आपको होमवर्क दूं तो उसे करना ना भूले। मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप सबने अपना कीमती वक्त दिया है उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फिर से लौट के आऊंगा, सही सुना, चैप्टर कहां खत्म हुआ है? सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड तो पढ़ाया है, क्यूब और क्यूबॉइड, अभी तो सिलेंडर है, अभी तो कोन है,
अभी तो स्पेयर है और बहुत कुछ है जो पढ़ना है, बाकी लौट के आऊंगा, आपकी चालू करूंगा दिमाग की चाबी। जी हाँ, थैंक यू वंस अगेन।